हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी बिजनेस क्लासेस। वेल, आज से हम लोग को नया टॉपिक शुरू करना है। चैप्टर नंबर 5, नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके नोट्सों में, दैट इज डिफाइन फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स को हमें डिफाइन करना है। तो वैसे तो ये सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको कल दे चुका था, और फिर भी आज शुरू से शुरू कर रहा हूं, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। फोर्स की अगर हम बात करें तो भाई फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकती है। जैसे कोई बंदा ऐसे दौड़ रहा है और आपने पीछे से धक्का दे दिया यानी फोर्स लगा दिया, बोलो भैया, तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। साइकिल वाला नॉर्मली चल रहा है, आपने पीछे से धक्का और दे दिया तो उसकी साइकिल की स्पीड और बढ़ जाएगी। तो फोर्स कुछ ऐसी चीज हुई जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकती है, जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकती है। सीन क्लियर है? मान के चलो सामने से बॉल आ रही है, आपने हाथ से पकड़ के ऐसे रोक ली, तो आपने अपने हाथ से फोर्स लगाया और वो बॉल रुक गई। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम भी कर सकता है। सही बोल रहा हूँ? फिर मैंने बताया था किसी के मुंह में भूसा दे दो तो मुंह को शेप और साइज चेंज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना? तो फोर्स एक ऐसी चीज भी हुई जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज भी कर सकती है ना? तो फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी बॉडी के शेप को, साइज को, है ना, और उसके मोशन को चेंज कर सकती है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। सही बोल रहा हूँ? ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैंने ऐसे पुश किया, इस बोर्ड को मैंने ऐसे पुश किया, मैं चाह रहा हूँ कि ये दीवार सरक के, ये बोर्ड सरक के पीछे हो जाए। हो रहा है क्या? फोर्स तो लगा रहा हूँ, है ना? तो मेरे ख्याल से फोर्स एक ऐसी चीज हुई जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज और स्पीड को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो किसी ने पूछा फोर्स होता क्या है, तो हम उससे बोलेंगे कि लाला, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्लियर? 1 से 2 मिनट का समय दिया, फटाफट पढ़ लो फिर आगे बढ़ोगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है पूछ रहा है बट्टा हमसे। आओ मन भरे उसका, इनर्शिया बताएं उसको। इनर्शिया, वैसे मैंने आपको कल इनर्शिया का मतलब बताया था। इनर्शिया जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनर्ट गैसेस, सुना है आपने? yes, तो आपको डेफिनेशन में ये पढ़ाया गया होगा कि वो गैसेस जो इजीली किसी दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, उन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं। क्लियर? वो गैसेस जो दूसरी गैसेस के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं, वो इनर्ट गैसेस होती हैं। यानी वो गैसेस अगर इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब वो गैसें आलसी हैं। सही बोल रहा हूँ ना? आप लोग मेरे साथ रिएक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आलसी नहीं हो, लेकिन जो लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वो आलसी हैं। हाँ, वेरी गुड। आप लोग आलसी हो? हाँ, वेरी गुड। कितने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम। तो क्या इनर्ट से बनो है इनर्सिया। क्लियर? इनर्शिया का मतलब होता है आलसी। आलसी। जी हाँ मेरे भाइयों, आलसी। अब आलसी होता क्या है, गौर से सुनिएगा। ये एक बंदा है, आराम की मुद्रा में पड़ा हुआ है। क्लियर? सवेरे के 6:15 बज गई, इसको एनजी फिजिक्स क्लासेस पे पढ़ने के लिए जाना है। जाके पापा जाए उठा रहे, है ना? वो क्या कर रहा था? सो रहा था। पापा चाहते थे कि ये उठे, कोचिंग जाए। सही बोल रहा हूँ? yes, उठे, रेडी और कोचिंग जाए। तो पापा इसकी स्थिति को, इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते थे कि भैया उठ ले और निकल ले। सही बोल रहा हूँ ना? yes, लेकिन जब पापा ये चेंज लाना चाहते थे तो ये उन चेंजेस का क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। वो मनी मन कह रहा, मैं ना जाऊँ। ज्यादा तेज कहता तो खबर रहा बच्चा तो समय है ना, मनी मन कह रहा, मैं ना जाऊँ। क्लियर? सही बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब ये क्या है? इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया यानी आलसी। क्लियर? पापा इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं
पर ये अपने अंदर होने वाले किसी भी चेंजेस का अपोज करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन ले रहे आओगे कोई परेशानी? ये बोर्ड है, जब बोर्ड तो चल 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 ना, आलसी है, आलसी है ना? इनर्शिया किसी भी बॉडी के अंदर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करती है। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज विच इज मेड इन दैट बॉडी। Getting my point, everyone? Yes, sir. Again, I repeat, inertia is the inherent property of the body due to which it opposes any kind of change which is made in that body. Inertia किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करती है। नहीं है वो सीन क्लियर है? किसी ने अगर पूछ लिया कि इनर्शिया क्या होता है तो बता दोगे उसको? क्या बोलोगे उसको? इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज which is made in that body. सीन क्लियर है? yes, 1 से 2 मिनट का समय दिया, पूछूंगा डेफिनेशन आपसे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पट्टा इनर्शिया के टाइप्स पूछ रहा है मुझसे। तो वैसे तो मैं कल बता चुका था इनर्शिया कितने टाइप का होता है। जी हाँ मेरे भाइयों, इनर्शिया 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3। जिसमें से मैंने एक बताया था, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है, अपनी पोजीशन को बदलना नहीं चाहती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न हो। इनर्शिया ऑफ मोशन हमसे ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो जिंदगी भर मूव ही करते रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो ये 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप के इनर्शिया मैंने बोले, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट फिर से बोल रहा हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमसे ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो जिंदगी भर रेस्ट में ही रहना चाहती है, अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमसे ये कहता है, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट इट विल ऑलवेज बी इन रेस्ट until some external force is applied on it. Clear? कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था कल आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैं एक बाइक पे बैठा हूँ। कहाँ पे बैठा हूँ? मैं बाइक पे बैठा हूँ और बाइक पे जब बैठा हूँ तो मेरी बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रही है? रेस्ट में है। मेरी बॉडी क्या में है? तो चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं तो मठा पे पाऊंगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमसे ये कहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमसे ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो कभी मूव ही नहीं करना चाहती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कोई दिक्कत? वो बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं करना चाहती। एग्जाम्पल सुने सभी लोग ध्यान से। जैसे मैं एक बाइक पे बैठा हूँ और बाइक पे बैठा हूँ, चलता आ रहा हूँ, बाइक चल रही है, बाइक ना चल रही, बाइक धरी हुई है, बाइक को धरी हुई है, मैं हूँ धरा हुआ हूँ बाइक पे, बाइक पे। अब हम रेस्ट पोजीशन में, क्या में है? अब मेरी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहती। अब क्या हुआ, मैंने गाड़ी में एक्सीलेटर दिया। मैंने जैसे ही गाड़ी में एक्सीलेटर दिया तो एक्सीलेटर देने से क्या हुआ, सबसे पहले कौन चलेगा? गाड़ी के पहिए सबसे पहले भगेंगे। सही बोल रहा हूँ? अब गाड़ी के पहिए भगेंगे तो गाड़ी भगेगी। मैं कहाँ पे लगा हूँ? गाड़ी पे।
तो मेरी बॉडी का कमर से नीचे का जो पार्ट है वो बाइक के कॉन्टेक्ट में है। तो बाइक आगे बढ़ गई तो मेरी बॉडी का जो लोअर हाफ पार्ट था जो बाइक के कॉन्टेक्ट में था वो भी आगे बढ़ गया, लेकिन मेरी बॉडी का जो अपर हाफ पार्ट था वो तो रेस्ट में था। तो उसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, यानी वो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहता था। तो जैसे ही बाइक आगे बढ़ी मेरे को पीछे की तरफ झटका लगा। नहीं है मेरी बात समझ, सीख ले रहे आपको? तो मुझे पीछे की तरफ झटका लगा काय की वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। काय की वजह से झटका लगा? हाँ, समझ में आ रही बात? क्योंकि मेरी बॉडी का जो आधा पार्ट था वो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहता था, वो हिलना ही नहीं चाहता था। लेकिन लोअर हाफ पार्ट बॉडी का जब आगे चला गया तो वो भी धक्के से आगे चला गया। नहीं है मेरी बात समझ? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको पहले पता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमसे ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बना है। दूसरी बात आती है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन हमसे ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो जिंदगी भर मूव ही करते रहना चाहती है, वो कभी रुकना नहीं चाहती। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल। अब आप गौर से देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन फिर से बोल रहा हूं, ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो जिंदगी भर मूव ही करते रहना चाहती है, कभी रुकना नहीं चाहती। अब मान के चलो मैं गाय पे बैठा हूं, मैं बाइक पे बैठा हूं, बाइक चल रही है कि ना चल रही? चली तो हमारी तो चलाई है, बाइक चल रही है, मैं चल रहा हूँ, बाइक पे धरा हूँ, सड़क के रिस्पेक्ट में तो मैं चल रहा हूँ ना, वो ना? तो मेरे अंदर कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब मेरी बॉडी मूव कर रही है इधर की तरफ और वो मूव ही करते रहना चाहती है। अचानक से मैंने ब्रेक मार दी, अचानक से मैंने ब्रेक मार दिया तो सबसे पहले कौन रोका? बाइक के पहिया, फिर रुकेंगे पापा बैठे भैया। सही बोल रहा हूँ ना? तो सबसे पहले बाइक के पहिए रुके, बाइक रुक गई, बाइक रुक गई। अच्छा, मेरी बॉडी कहां की तरफ मूव कर रही है? इधर की तरफ मूव कर रही है, इधर की तरफ मूव कर रही है। अब जैसे ही बाइक रुकी तो मेरी बॉडी का लोअर हाफ पार्ट जो था वो रुक गया, लेकिन अपर हाफ पार्ट में इनर्शिया ऑफ मोशन था, वो मूव कर रहा था, मूव भी करते रहना चाहता था। इस वजह से मुझे एकदम से झटका लगा। नहीं यही बात समझ, झटका कहां लगा? बात समझ में आ रही है? तो ये काय की वजह से हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा आता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमसे ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है आपकी तरफ, राइट, ऐसे ट्रैवल कर रही है आपकी तरफ, तो कोई बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। मान के चलो आपको पहले ऐसे जाना है, फिर आपको लेफ्ट साइड में मोड़ना है, ऐसे ऐसे मोड़ना है। अब आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते आप आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, अगर आप हैंडल अपना फोर्स लगाकर ऐसे मोड़ोगे नहीं तो अपने आप बढ़ जाएगी का, डायरेक्शन वाली अपने आप बदल जाएगी का। समझ रहे मेरी बात को? गाड़ी आगे जाके सीधे जाके टकरा जाएगी। अगर आपको साइकिल मोड़नी है, डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। सीधे समझ में आ रहा है? किसी ने पूछा कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, तो आप बोल दोगे कि अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल। हाँ, समझिए? तो तीनों टाइप्स ऑफ इनर्शिया मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की क्लियर है। आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, पढ़े आराम आराम से उसको पढ़ लो, पूछूंगा तो आपको दिक्कत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी के टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्लियर है। अब हम लोग आगे समझते हैं एक्सप्लेन द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल पे एग्जांपल ये तिल लेने, जो भी पूछूं सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? कोई भी बॉडी रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है ना? है ना? बिकॉज ऑफ वो बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करते रहना चाहती है, बिकॉज ऑफ। और कोई बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहती है, बिकॉज ऑफ। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इतने कई बात समझ गए तो फिर सुनो। इसका हाथ पकड़ के खींचना है इसे, और जो अब ऐसा है बैठो है जी, मान लो समझ लो बैठो है जी, कहा है बैठो है,
ठीक है, 500 किलो को सूमो पहलवान है, एक बच्चा है वो 3-4 साल का 6 साल, तुम जैसे बच्चा चले जाता हूँ मचुना कर रहे हो, क्लियर? सही बोल रहा हूँ? तो चलना, चल खेलेंगे, चल आज चल खेलेंगे खेलेंगे, जाओ बैठो मैं बैठ ही रहने। ये बच्चा इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहता है, ये अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। सही बोलना? आप पढ़ लिख के बड़े आदमी बन गए, अपनी मर्सिडीज में घूम रहे हो, आपने सोचा कि यार कहीं बाहर जाया जाए, मौसम बढ़िया है तो क्यों ना किसी फॉरेस्ट में चलते हैं, है ना, जंगल देखेंगे, चले गए जंगल में। और जंगल में जैसे ही गई शेर का वाला हो जैसे ही जंगल में गए, गाड़ी चल रही है भाई साहब, रोड में पड़ी है चकाचक, अचानक से तुमने देखा 500 किलो की चट्टान है जो तुम्हारी कार के सामने आ गई और उसने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया। अब तुम तो ठहरे ही मैन, तुम तुरंत उतर के खाते और सामने मुझे 500 किलो की चट्टान है। कौन सी टान है? 500 किलो की चट्टान। तुमने लगाई ताकत, हिला रहे हो बिकॉज ऑफ रेस्ट में था, रेस्ट में हिलना चाहता है, नहीं चाहता भी ऐसा नहीं, बस में तो क्या बड़े आते ना, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ माइंडेड। ध्यान से सुनना सब लोग। पेड़ है, पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस हैं, समझ रहे हैं ना, टहनियां लगी हुई हैं, और ये ऐसे करके यहाँ एक फल लटका हुआ है, आम लटका हुआ है, ये मान लो। तो ये कौन सी पोजीशन में? रेस्ट नहीं रहना चाहता है, अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता। जब आप ऐसे पेड़ को हिलाते हो तो पके हुए फल टूट कर गिर जाते हैं। तो क्यों गिर जाते हैं? कि जब आप इसे हिला रहे हो तो ये मूवमेंट यहाँ से हिलता रहता है, लेकिन ये रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहता है ना। और जब ये लगातार आप मूव करते हो तो थोड़ी देर बाद ये गिर जाता है, क्योंकि जब ये पक जाता है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। समझ पा रहे आप? पके हुए फल पेड़ को हिलाने पर टूट कर गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये घर में एक विंडो लगी है, विंडो, क्या की विंडो? विंडो लगी है, खिड़की, खिड़की कांच की खिड़की है, जहाँ कांच लगो, कांच क्या लगो है? जहाँ गोली दे रही, क्या दे रही? गोली। अब जैसे ये कांच लगो है, ये गोली दे रही यहाँ, तो गोली, अब ये तो ठीक है कि कांच की अलग अलग वैरायटी होती है, तो वैरायटी पे डिपेंड करता है। पर मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जैसे इसमें गोली दी तो गोली सीधा कांच में होल कर देती है, बाकी का कांच पूरा चकाचक वैसा की वैसे ही रहता है। ये भी सीन बन सकता है कि भाई चटक नहीं जाता है कई बार, लेकिन मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ, ये कांच की उस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि जैसे ही आपने गोली दी तो वहां पर केवल उतना सुराख बन जाता है, बाकी का कांच सेफ रहता है। ये सुन लो जो बोला आपको पल्ले बड़ा पूछ लेता है कई बार वो कि कांच में जैसे विंडो में आपने गोली दी तो बाकी का कांच सेफ रहा, बस केवल उस जगह होल बन गया। तो बिकॉज ऑफ जितने हिस्से में गोली पड़ी, गोली कांच को ले गई, लेकिन बचा हुआ कांच जो था वो रेस्ट में था, और रेस्ट में ही रहना चाहता था, तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। तो बिकॉज ऑफ ये मान के चले ये कंबल है, ब्लैंकेट, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, सामने से आपको केवल इसकी थिकनेस नजर आ रही है, मोटाई नजर आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? तो गौर से देखिएगा, ये जो कंबल आपको नजर आ रहा है, ये कंबल की मैंने थोड़ी सी मोटाई दिखाई है, समझ गए आप? कंबल रखा कैसे? ऐसे रखा हुआ है, समझ गए? ये धागाओं के रेशे होंगे, होंगे नहीं होंगे? और यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये डॉट 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 मैंने जो बनाया, ये कौन है? डस्ट पार्टिकल। आपने देखा होगा कंबल को जब आप छड़ी से पीटते हो तो डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? जब आप छड़ी से पीटते हो तो क्या होता है? कंबल तो ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस, धागों के रेशे यहाँ आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे, जो रेस्ट पोजीशन में थे, वो रेस्ट में ही रहना चाहते थे, वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते। तो जैसे ही आपने इसको छड़ी से पीटा
तो 10 पार्टिकल वहीं के वहीं रह गए और कंबल नीचे आ गया। समझ में आ रही बात? तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने देखा होगा कई बार कपड़े फटकारने से साफ हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? तो वो यही कारण है। क्लियर? तो छड़ी से पीटने पर 10 पार्टिकल अलग हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैं मान के चलो एक ट्रेन में बैठा हूं और मेरी ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो मैं किस तरफ जा रहा हूं? इसी तरफ जा रहा हूं। अब बताओ मेरी बॉडी के अंदर कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं है। अब मैं मोशन में आ गया। अगर मेरे अंदर रेस्ट वाला इनर्शिया होता तो एक बार बताओ, गाड़ी मुरैना से ग्वालियर पहुंच जाती, पर मैं मुरैना में टटो रहता हूँ अगर मैं रेस्ट में होता तो। बोलो भैया, मैं गाड़ी के ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन जमीन के अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ। क्योंकि ट्रेन अगर रोड के कंपैरिजन में देखा जाए तो ट्रेन ग्वालियर तक पहुंच रही है, तो मैं भी तो ग्वालियर तक ही पहुंच रहा हूँ ना, तो मोशन तो है मुझ में। बोलो भैया, ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन के संग मैं भी तो मूव कर रहा हूँ, तो ट्रेन भी मोशन में है, मैं भी। और जो चीज मूव कर रही है वो मूव ही करते रहना चाहती है, वो रुकना ही नहीं चाहती कभी। ऐसा इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है हमसे। तो ट्रेन इधर मूव कर रही है, मैं भी इधर ही मूव कर रहा हूँ। समझना मेरी बात को। जब हम दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और अचानक से कोई बंदा चलती ट्रेन से उतरता है, चलती ट्रेन से उतरता है, तो बताओ मेरी बॉडी किधर की तरफ मूव कर रही है? इस तरफ मूव कर रही है। अब जैसे मैं चलती ट्रेन से उतरूंगा तो सीधा प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा। प्लेटफॉर्म रखा हुआ है या चल रहा है? रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में प्लेटफॉर्म। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे जंप लूंगा, प्लेटफॉर्म पे जंप लूंगा, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मेरे पैर जमीन से टकराएंगे। अब अगर मान के चलो चलती, आपने देखा होगा चलती ट्रेन से लोग उतरते हैं तो थोड़ा सा दौड़ते हैं, है ना? अगर मान के चलो मैं दौड़ता नहीं, मैं नहीं दौड़ रहा, है ना, मैंने कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया, मैं तो सीधे उतरा हूँ। जैसे ही मैंने जंप ली तो मेरा जो पैर थे वो जमीन के संपर्क में है, प्लेटफॉर्म के संपर्क में है, तो मेरी बॉडी का जो लोअर हाफ पार्ट था वो जमीन के संपर्क में आने से एकदम से रुक गया। अब अगर मैं दौड़ता नहीं हूँ तो मेरी बॉडी का अपर हाफ पार्ट तो दौड़ रहा है ना, किस तरफ दौड़ रहा है? इस तरफ दौड़ रहा है। अगर मैं दौड़ूंगा नहीं तो मेरे पैर तो रेस्ट में आ जाएंगे प्लेटफॉर्म में संपर्क में आने की वजह से, लेकिन मेरी बॉडी का अपर हाफ पार्ट है वो लगातार दौड़ेगा और मैं ऐसे गिर जाऊंगा। काय की वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? यानी चलती ट्रेन से कोई भी बंदा अगर उतरता है तो उसे थोड़ा सा ट्रेन की डायरेक्शन में दौड़ना पड़ता है, क्योंकि दौड़कर वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। नहीं, ये बात समझ। जब ट्रेन के अंदर था तो स्पीड तो तब भी थी उसके अंदर, लेकिन कंट्रोल ट्रेन कर रही थी। नहीं, ये बात समझ। लेकिन जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे उतरे तो कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? तुम्हारे हाथ में। तो उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है। अगर आप दौड़ेंगे नहीं तो आप गिर जाएंगे। नहीं, ये बात समझ। तो बताओ चलती ट्रेन से जब आदमी उतरता है तो उसे कौन सी डायरेक्शन में दौड़ना पड़ता है? ट्रेन की डायरेक्शन में दौड़ना पड़ता है या ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना पड़ता है? ट्रेन की डायरेक्शन में दौड़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? अच्छा, ट्रेन जा रही है, ट्रेन इस तरफ जा रही है ना? ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है, ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है, तो बॉडी का सबसे पहले लोअर हाफ पार्ट रुकेगा, अपर हाफ पार्ट झटका फील करता है कहाँ की तरफ? ट्रेन की डायरेक्शन में। तो ये जर्क क्यों फील कर रहे हैं? कौन से इनर्शिया की वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। आपने देखा होगा हाई जंप, लॉन्ग जंप होती हैं, ये गेम्स देखिए कभी, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो जब ये जैसे हाई जंप है या लॉन्ग जंप है तो बंदा खड़ा खड़ा वहीं पे चले जाता होगा, पहले बच गया आवत हुए, बच के तामारे आवत हुए, क्योंकि जब भगेगा तो उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो जाएगा, और इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो जाएगा तो उस काम को वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। नहीं, यही बात समझना। अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया कि कोई बंदा जो हाई जंप या लॉन्ग जंप के लिए प्रिपरेशन करता है तो वो पहले से थोड़ा सा दौड़ के उड़ आता है, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ गए? एक गाड़ी है, आपने स्टार्ट की और एक्सीलेटर दिया तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जर्क फील करती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ गए यार रेस्ट के बारे में? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सारे एग्जाम्पल्स पढ़ ले इनर्शिया के, आप समझ जाएंगे। कोई नहीं समझ में है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, डिवाइन मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। कोई मोमेंटम बोले या लीनियर मोमेंटम बोले, बात एक ही होती है। किसी जगह अगर कोई केवल मोमेंटम बोल रहा है तो ये अंडरस्टूड है उसमें लीनियर लगा हुआ है, राइट? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन।
क्लियर है? लीनियर लाइन वर्ड से तो बना है। लीनियर वर्ड कभी भी लिखा हो ना स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है उसका, राइट? उससे कह रहा है कि मैं मोमेंटम की डेफिनेशन बताऊं। तो भैया मोमेंटम की जो डेफिनेशन हम लोग देंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। मोमेंटम को लेटर पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। जिन लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ रखे हैं उनको पता है, सही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में से बता चुका हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि मोमेंटम होता क्या है, तो मुझे बोलेंगे लाला द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या बोलोगे? फिर से बोलो एक बार। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और इतना पढ़ लिख गए हो आप लोग, इतने समझदार हो गए, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आपके अंदर। जरा मुझे बता दो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हुई? वैसे हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है स्केलर वेक्टर देखने का, याद ही करने पड़ते हैं। पर बाकी का ये है कि हमारे 99% काम हो जाता है, समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग इस तरीके को फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो मोमेंटम निकालने के लिए हमें वेलोसिटी भी डिपेंड होना पड़ रहा है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से देखिएगा सभी लोग। एम कौन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? मास को किलोग्राम में नापते हो कि लीटर में नापते हो? किलोग्राम में नापते हो, तो मास की यूनिट होगी किलोग्राम। बोले भैया? अच्छा, वेलोसिटी क्या में नापते हो? मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या में नापी जाती है? मीटर पर सेकंड में नापी जाती है, तो मीटर पर सेकंड। यानी किसी ने पूछा मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, तो बोला किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या बोलोगे? क्या होता है मोमेंटम का यूनिट? हाँ, ये जो यूनिट है दैट इज इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम भी बोल सकते हो या फिर एमटीएस सिस्टम भी बोल सकते हो। किसी बच्चे ने मुझसे बोला सीजीएस सिस्टम में बताओ क्या होगी, तो आपको बतानी है। खड़े जी खड़े हो जाओ और बताओ सीजीएस सिस्टम में क्या करूं, इस यूनिट को क्या लिखूं? हाँ, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड। शाबाश, वेरी गुड। क्लियर है? ये सब पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में। क्लियर है? एसआई सिस्टम में मोमेंटम का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड और सीजीएस सिस्टम में हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बता दो। खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। मुझसे कह रहा है मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला भी बताओ। तो यूनिट तो मुझे पता चल गई, अब मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। तो बताओ भाई किलोग्राम का क्या होगा? एम या कैपिटल है? कैपिटल है, क्योंकि किलोग्राम मास होता है इसलिए कैपिटल है। मीटर? हाँ, मीटर लेंथ होती है इसलिए कैपिटल है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। सेकेंड टाइम होता है कैपिटल टी। यहाँ टी पे पावर कुछ नहीं है तो 1, टी की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो MLT -1। कैसे आया, समझ में आई बात? ये इसका कौन हो गया? क्लियर है सभी लोग? तो पढ़ लो मोमेंटम, उसके बाद शायद यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला ही पूछ रहा होगा, है? देख लो फटाफट, इससे फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।